डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। और ये नॉन स्टॉप क्या वाकई में नॉन स्टॉप है? इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का कहना है कि ये नॉन स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप हरियाणा हो गया है। रोजगार पे फुल स्टॉप लग गया है, विकास पे फुल स्टॉप लग गया है और तमाम उन योजनाओं पे फुल स्टॉप लग गया है जिससे लोगों को राहत मिल सकती थी, जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो सकती थी। और ये नॉन स्टॉप और फुल स्टॉप की राजनीति इतनी कैडी हो चुकी है कि अब तो विपक्ष ही नहीं, अपने भी स्टॉप नॉन स्टॉप पे आके खड़े हो गए, अपने भी सवाल उठाने लगे। ये सियासत का दौर है, ये इलेक्शन का दौर है और राजनीति में ये तूफान आंधी का दौर है, क्योंकि सिर्फ 90 दिन बचे हैं और 90 से भी कम दिन बचे हैं 2024 की नई विधानसभा बनने में हरियाणा। ये दौर ऐसा दौर है जहां पर हर बयान का एक अलग मतलब होता है, मायने होता है। हर स्टेटमेंट, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की ओर से हो, उसके मतलब निकाले जाते हैं और वो लोगों के सरोकारों के साथ जोड़ के देखी जाती है। तो ऐसे में नॉन स्टॉप हरियाणा और फुल स्टॉप हरियाणा की जो सियासत चल रही है, उसके नतीजों पर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। इस बीच में हम बता दें कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में थे। यहाँ उन्होंने पार्षदों के एक सम्मेलन को संबोधित करना था, लेकिन इस संबोधन में भी नॉन स्टॉप फुल स्टॉप वाला खलल पड़ते हुए दिखा। नायब सैनी के सामने कुछ पार्षद खड़े हो गए, उन्होंने हंगामा किया तो नायब सैनी के साथ जो लोग थे उन्होंने उन पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसके बाद एक हंगामा और हो गया, पार्षदों ने मानदेय बढ़ाने की बात करी। उसके बाद जो है स्थानीय निकाय मंत्री मुख्यमंत्री साहब के पास आए, उन्होंने उनके साथ 2-3 मिनट तक विचार विमर्श किया और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि सबका पूरा सम्मान किया जाएगा। ये पूरा सम्मान देना मजबूरी भी है, क्योंकि पार्षदों का कहना है कि ये सम्मान अब तक क्यों नहीं मिला था, जिसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। पार्षद कह रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा बड़ी शिकायत जो पिछले 10 साल में अलग अलग अधिकारी, पदाधिकारी हम कहें, अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री करते आ रहे हैं, उनका कहना है कि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसे में उनके क्षेत्र का विकास कैसे होगा? और जो ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, क्या इस पे फुल स्टॉप लग जाएगा? अगर अधिकारी बात नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पे जो है वो सरकार के लिए मुश्किलें होंगी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है सबको पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन ये नॉन स्टॉप फुल स्टॉप की जो सियासत है, इस पे विचार करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ हम सबके प्रिय है, आप सबके प्रिय है, नवीन धमीजा जी है। हरियाणा की सियासत की नब्ज पहचानते हैं। मैं बार बार यह बात इसलिए कहता हूं क्योंकि 35 साल का अनुभव उनके साथ है। हरियाणा की सियासत में क्या हो रहा है और उसके मायने क्या होंगे, ये नवीन जी से बेहतर विश्लेषण कौन कर सकता है? हर बयान का, हर स्टेटमेंट का। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डवास जी। आज चाय के साथ जो है सियासत की बात चल रही है, तो स्टॉप नॉन स्टॉप की सियासत पे आगे खड़ी हो गई है हरियाणा की राजनीति। ऐसे में पार्षदों ने बता दिया है कि फुल स्टॉप लग गया है या नॉन स्टॉप चल रही है। उनके तेवर बता रहे हैं कि हालत क्या है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो ये फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप का एक सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है, तो कैसे देखा? देखिए, मेरे को ना एक विज्ञापन ध्यान आ रहा है। जब हम छोटे होते थे, टीवी पे आमतौर पर विज्ञापन आया करते थे। एक विज्ञापन आता था निरमा का और फिर आता था मेरे कपड़े तेरे कपड़ों से सफेद कैसे।
तो ये वही है, हरियाणा सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताने के लिए विज्ञापन दिया। उन्होंने लिखा हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, यानी हरियाणा गतिशील है, हरियाणा में चारों तरफ विकास हो रहा है। उसका जवाब विपक्ष ने दिया, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक्स पर, हमारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा। उन्होंने ये आपको ये लिखना चाहिए था। तो यहाँ से ही इनकी सरगर्मियां और तनक मिजाजी शुरू हो गई। देखिए क्रिएटिव तो है नेता लोग, ऐसी बात नहीं है। वो कोई कहता है नॉन स्टॉप, कोई कहता है फुल स्टॉप, मतलब तोड़ तो शब्दों का तोड़ जो है शब्दों से दिया जा रहा है, ऐसी हाँ देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जवाब और मुकाबला दोनों बराबरी का हो रहा है, बराबरी का हो रहा है। आप देखिए लोकसभा में सीटें भी दोनों की बराबरी की आई है, 5-5, और अब जवाब और सवाल दोनों के बराबर चल रहे हैं। कड़ा मुकाबला है, बयानबाजियों में भी कड़ा, बयानबाजी में, शब्दों में, हर चीज में कड़ा मुकाबला है जी। और फिर उसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोबारा कहा, ये स्टॉप तो हुड्डा साहब आपकी राजनीति पर लगा है। उन्होंने फिर दोबारा उसका जवाब दिया। ये भी बड़ा स्टेटमेंट। देखिए, एक तो चेतावनियों का दौर शुरू हो गया, सलाहों का दौर शुरू हो गया। मैं बीच में जोड़ दूं, सलाह भी दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है सलाह नहीं दी जा रही, सलाह भी दी जा रही है। असीम गोयल ने कहा कि कुमारी शैलजा जो है वो सरकार पे हमला बोलने के बजाय ना अपनी पार्टी की गुटबाजियों को संभालने की कोशिश करे। पूरी पार्टी जो है ना गुटों में बटी हुई है। ये देखो नेता एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं, और ये सलाह एक किस्म से क्या है, चुनौतियों का रूप लेती है। हाँ देखिए, ये सलाह क्या, ये कटाक्ष है। क्योंकि कुमारी शैलजा ने कल संसद में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बजट में सफाई अभियान गायब हो गया सरकार का। उन्होंने फरीदाबाद का नाम लिया, गुड़गांव का नाम लिया। उन्होंने कहा इन शहरों से निकल जाए, इनको आपने स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था, ये स्मार्ट सिटी भी गायब हो गई बजट में इस बार। और स्मार्ट सिटी क्या, उन्होंने कहा इन शहरों में जाओ तो चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, इन शहर की बदतर हालत हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जब उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया तो सत्ता को उन्हें सलाह देनी पड़ी, उन्हें इसका जवाब देना पड़ा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं हरियाणा में फुल स्टॉप नॉन स्टॉप और नॉन स्टॉप की। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों इस वक्त आमने सामने हैं। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। तैयारी की जा रही है, ये बिगुल बजने से पहले की सरगर्मियां हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अगर ये नॉन स्टॉप हरियाणा है तो इन 10 सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कहीं भी मेट्रो रेल 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। जहां तक हमने मेट्रो रेल बनाई थी वहीं तक मेट्रो रेल है, एक पिलर भी आगे नहीं लगा। उन्होंने कहा कहीं भी कोई भी बड़ा संस्थान भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर के आ पाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं लेकर के आ पाई, कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कोई भी जनता का लिए कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई बड़ा कारखाना नहीं आया, कोई बड़ी कंपनी नहीं आई, और रोजगार देश में सबसे ऊपर चरम पर पहुंच गया। उन्होंने उन तमाम मुद्दों को उठाया जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा आप तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें आपका दोष नहीं है, आपको तो सिर्फ जनता को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जवाब तो देखिए उन 10 सालों का भी मांगा जा रहा है जिसमें खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। ये भारतीय जनता पार्टी उनसे उनके कार्यकाल का जवाब मांग रही है कि 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, और कांग्रेस इनसे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का हिसाब मांग रही है, 10 सालों में आपने क्या किया। नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा फुल स्टॉप लगा है तो कांग्रेस के गुंडागर्दी पे लगा है, कांग्रेस की सरकार में जो अपराध बढ़े उस पर लगा है, जमीनों पे जो कब्जे हो रहे थे उन पर फुल स्टॉप लगा है। हमने फुल स्टॉप लगाया है, उन चीजों पर लगाया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है।
तो उन्होंने वो तमाम मुद्दे उनको गिनवाए कि भी हम लोगों ने गुंडागर्दी पे, जमीनों पर कब्जों पर, जमीनों को रेवड़ियों की तरह बांटने पर, इन चीजों पर फुल स्टॉप लगाया है। तो देखिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से हिसाब मांग रही हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। अब नवीन जी, अब मुद्दे का सवाल ये है कि जो नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कही, विकास की बात कही, और जो फुल स्टॉप हरियाणा की बात कही, अब उसका जवाब जब नायब सिंह सैनी ने दिया है, उन्होंने कहा कि आपकी सियासत पे फुल स्टॉप लग गया, ये तो एक राजनीतिक बयान है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अपराध पे फुल स्टॉप लगा है, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पे फुल स्टॉप लगा है, और तमाम वो चीजें उन्होंने गिनवाने की कोशिश की जिस पर फुल स्टॉप लगा है। ये बयान महत्वपूर्ण है, और इस बयान का क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आरोपों की काट के तौर पे देखा जाएगा? क्या लोग कन्विंस होंगे? उनको ये बयान जो है कहीं ना कहीं सूट करेगा नायब सिंह सैनी को? ये बड़ा सवाल है। देखिए नवाज जी, जनता हमेशा जवाब मांगती है सत्ता दल पार्टी से, सरकार से, और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। आज जनता जवाब मांग रही है, सरकार से मांग रही है। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई, सरकार इस मामले में विफल रही। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है कि हर चीज महंगी हो गई, कई कई गुना दाम बढ़ गए, गरीब आदमी के लिए रोजी रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, आप देखिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो कई कई गुना महंगी हो गई। जब आदमी के पास रोजगार ना हो, कमाई का साधन ना हो, और महंगाई बढ़ती चली जाए, तो आदमी हर तरीके से टूट जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में उठाने का। आप ये देखिए, विकास की बात करें तो शहरों में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। चारों तरफ शहर में गंदगी के ढेर हैं, कहीं भी आप निकल जाइए, पूरे शहर में, इस पूरी स्मार्ट सिटी में 1 किलोमीटर की एक सिंगल सड़क ऐसी नहीं है जहां गंदगी के ढेर ना हो। जिसे कल कुमारी शैलजा ने संसद में भी उठाया। तो कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं। देखिए ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ भले ही डायलॉगबाजी कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पोर्टल शुरू किए, लेकिन वो पोर्टल पूरी तरीके से फेल हो गए। जनता त्रस्त रही अपने कामों को करवाने के लिए। सरकारी अफसरों के पास, कर्मचारियों के पास, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटती रही पब्लिक। उन्हें मोटी रिश्वत देकर के काम करवाने पड़ते थे। विधायक और मंत्री तक इस बात के लिए बेबस नजर आए। अब ये देखिए, लोकसभा चुनावों के दौरान खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अफसर विपक्ष का साथ दे रहे हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब एक मुख्यमंत्री को अगर ये महसूस हो रहा है, उससे पहले 9.5 साल तक जब जनता इस बात को कहती रही, पार्टी के नेता कहते रहे, कार्यकर्ता कहते रहे, विधायक कहते रहे, तब इस चीज का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार को इस बात का एहसास हो रहा है कि अफसरशाही हावी रही। मैं अपने दर्शकों को एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से कह देता हूं और कहना चाहता हूं, और आप लोग इसका विश्लेषण, इसकी जांच खुद भी कीजिएगा कि हम लोग जब नवीन जी और हम राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हैं तो बेहद निष्पक्ष तरीके से हम चर्चा करना चाहते हैं और करते भी हैं। और चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, जहां जिससे सवाल पूछने की बात आती है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं। हम पत्रकार हैं,
और पत्रकार ही रहना चाहते हैं, पत्रकार के तौर पे काम करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे हमारी मंशा ये है कि जो भी मुद्दे हम उठाएं वो जन सरोकारों से जुड़े हो, आपके सरोकारों से जुड़े हो। सत्ता में कोई भी दल हो सकता है, कभी भी कोई आ सकता है, कभी भी कोई जा सकता है। ये इलेक्शन है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सर्वोपरि वो लोग होते हैं जो वोट डालते हैं। हम केवल लोगों के हितों की बात करते हैं। हम ना सत्ता पक्ष के साथ हैं, ना विपक्ष के साथ हैं, केवल और केवल जन सरोकारों की बात करते हैं। ऐसे में अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं, और सवाल पूछना पत्रकार का धर्म है, तो हम सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए, हम पत्रकारिता के धर्म को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। हमारे लिए पत्रकारिता प्रोफेशन नहीं, हमारे लिए ये हमारा धर्म है। और हमने हमेशा अपने काम का, अपने धर्म का सच्चाई से निर्वहन किया है। इसीलिए हम लोग निर्भीक होकर और सच्चाई के साथ हर बात को जनता के सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं जो सच्चाई है, ताकि लोग उसको सुने, उसको देखें, उनको वो हमारा को अपना सुझाव भी दें। लेकिन जो फुल स्टॉप नॉन स्टॉप की हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की सियासत में, उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, चुनाव सिर पर हैं, जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है, मात्र अगस्त का महीना है और सितंबर में चुनाव घोषित हो जाएंगे। अक्टूबर में चुनाव संपन्न होंगे, यानी सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी जी। उससे पहले की तैयारियां सभी पार्टियों के नेता कर रहे हैं जी, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस के लिए भी सवालिया निशान है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी सरकार चलाई, उनके सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं कोई बड़े कारखाने लगे, क्यों नहीं बेरोजगारी दूर हुई, क्यों नहीं ये अपराध पर लगाम लगी, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन उन्हीं मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी जी। ये देखिए, ये सार की जब बात होती है, नवीन जी ने आज फिर से सार दे दिया है कि जो मुद्दे जो है विपक्ष इस समय उठा रहा है, उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। ये आज की चर्चा का फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप का सार मैं कह सकता हूँ, निश्चित तौर पर नवीन जी ने दिया। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, सरकार में आई, सत्ता में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जिन मुद्दों को उठाकर उन्होंने सरकार बनाई थी, उन मुद्दों पर काम नहीं कर पाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कामयाब नहीं हो पाई। कारण कुछ भी रहे हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी रही हो, अफसरशाही रही हो, चाहे भ्रष्टाचार रहा हो, या मुद्दे टेक्निकल रहे हो। आप बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, जिससे जनता को, आम जनता को जिससे सरोकार है जी, वो काम सरकार नहीं कर पाई। इसीलिए मुद्दे अब कांग्रेस के पास हैं। अब कांग्रेस दोबारा उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैदान में आना चाहती है। तो ये सिलसिला तो नॉन स्टॉप है, सिलसिला नॉन स्टॉप है, ये फुल स्टॉप नॉन स्टॉप होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये सिलसिला फुल स्टॉप और नॉन स्टॉप का ये चल रहा है लंबे समय से, और ये आगे चलता रहेगा। दोस्तों, बयानबाजी राजनीति का एक हिस्सा होती है, एक दूसरे पे हमला बोलना राजनीति का एक हिस्सा होता है। विपक्ष सरकार पे सवाल उठाता है और सरकार उसका जवाब भी देती है और बताती है कि विपक्ष के जो सवाल हैं उसके एवज में सरकार क्या कुछ कर सकी है। नवीन जी ने जो सार दिया है इस चर्चा का, वो यही है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उन्हीं मुद्दों को अब विपक्ष उठा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के सरोकारों से तो वास्ता राजनीतिक दलों का कमी होता है, चाहे वो सत्ता में रहे और चाहे वो विपक्ष में रहे। मुख्य बात यह है कि जन सरोकारों की बात उठाई जानी चाहिए, लगातार इस पर बातचीत होती रहनी चाहिए, तभी राजनीति जो है वो
सफल हो पाएगी, ये कहा जा सकता है। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये शो आपका है, आपका प्यार हमें मिलता रहे। कमेंट कीजिए आज का शो कैसा लगा, नवीन जी की टिप्पणी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद अब्बास जी। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।